ग्रीटिंग्स माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ, मेरे वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है और ये वीक नंबर 7 है और ये बहुत ही एक्साइटिंग हफ्ता है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप साइन अप होते हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं डबल लव बोनांजा के लिए, जिसका मतलब है कि अगर आप साइन अप होते हैं वीक नंबर 7 में और अगर आप क्वालिफाई होते हैं अपने फर्स्ट स्टेप कमीशन के लिए वीक नंबर 16 में, तो आपको डबल फर्स्ट स्टेप कमीशन मिलेगा जब तक आप सेल्फ क्वालिफाइड ना हो। तो इसके लिए आपको रेफर करना होगा, आपको अपना F2 करना होगा। अगर आप साइन अप होते हैं वीक नंबर 7 में और आप क्वालिफाई होते हैं अपने फर्स्ट स्टेप के लिए वीक नंबर 16 में, तो क्यूनेट आपको ऑटोमेटिकली डबल दे देगा आपका फर्स्ट कमीशन, जिसका मतलब है कि अगर आप 225 अर्न करते तो अब आप 450 कमाएंगे। अनबिलीवेबल। ओके, तो ये बोनांजा आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, डबल लव बोनांजा प्रोमो। और अभी मैं दुबई के एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल पैलेस होटल में हूँ, जहाँ मैं एक दिन के लिए रुका हूँ अमेजिंग वॉरियर से मिलने के लिए, टीम फेथ के। और अभी कुछ ही घंटों में मैं फ्लाइट से निकलने वाला हूँ अक्रा गाना के लिए, जो एक बेहद ही खूबसूरत सिटी है, और मैं वहाँ जाने वाला हूँ वी अफ्रीका के लिए। और आज के इस वेडनेसडे मैसेज में मेरा मैसेज बिल्कुल ही क्लियर है। देखिए, मैंने ये चीज़ हमेशा ही कही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है द ड्रीम, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इसकी क्लैरिटी देने वाला हूँ। देखिए, जब आप 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं, तो भले आप अगर ब्रांड न्यू हैं और इस मैसेज को देख रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आपने अपना 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कर लिया होगा, या फिर अपनी जर्नी में कहीं मिडल पे हैं, या फिर मैक्स आउट किंग और क्वीन है, या वी किड्स हैं, वी टीन एज वाले हैं। तो द ड्रीम आपकी इस नेटवर्किंग की जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों के साथ, आपको मिलाकर ही, और आपको पता है इसके बारे में कि आप अपने ड्रीम सेट करते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, और फिर आपका माइंड और आपकी बॉडी और आपके सारे सिस्टम का हिस्सा ये मान लेता है कि इसके लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है अचीव करने के लिए, और इस तरह आप अपनी सेंस ऑफ अर्जेंसी को पूरी तरह से खो देते हैं। और फिर लोग बिल्कुल चिल आउट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, समय के भाव के साथ जाते रहते हैं, और ये इमेजिन करते हैं, आशा करते हैं कि उनके पास 3 साल हैं, 5 साल हैं, 7 साल हैं अचीव करने के लिए उस ड्रीम को। इसलिए मुझे अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चिल आउट कर सकता हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ, एक बैलेंस लाइफ, और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी तरह से एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ही सबसे बड़ी गलती होती है लोगों के साथ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत समझ लेते हैं जब मैं बात करता हूँ ड्रीम के बारे में अपने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के मॉड्यूल में। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के अल्टीमेट ड्रीम तक पहुंचने के लिए आपको ये समझना होगा कि उससे पहले आपके बहुत सारे गोल्स हैं। इसलिए मैंने अपने माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम ब्रॉडकास्ट में मैंने इस चीज़ को रीअफर्म किया इस साल 2025 में। मैं चाहता हूं कि आप लोग अलग तरीके से सोचें। और कैसे सोचेंगे अलग तरीके से? देखिए, ये बहुत आसान है, सिंपल तरीके से। और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस साल अपने गोल्स को लेकर बहुत स्पेसिफिक हों। जो भी गोल्स, जो भी ड्रीम्स आपने अचीव करने हैं 2025 में, उसके लिए आप बहुत स्पेसिफिक हों। और गाइस, इसके अलावा और कुछ मत लिखें, बस लिखें अपने 2025 के ड्रीम्स। अब मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। इसका मतलब है कि आपको इसको लेकर इतना स्पेसिफिक होना होगा कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप इस 2025 में क्या अचीव करना चाहते हैं, आप इस साल 2025 में क्या खरीदना चाहते हैं। ऑल राइट। और इस साल 2025 में क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है इन्हें, तो अपने अपलाइन से काउंसिल करें और देखें क्या है आपके 2025 के सपने, क्योंकि आपने ऑलरेडी 49-50 डेज वेस्ट कर दिए हैं। और अभी इस वक्त जब आप मेरा ये वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, तो हमने अभी 2025 के 50 डेज फिनिश कर दिए हैं। तो ये 50 दिन चले गए हैं, ये आपको दोबारा कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। और जैसे कि मुझे लग रहा है और मुझे पता है, और मेरे साथ बिल्कुल सच्चे रहें और अपने साथ भी बिल्कुल सच्चे रहें। मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे लोगों ने वह 50 दिन वेस्ट कर दिए हैं। तो ये 50 दिन आपने अपने आप को पुश नहीं किया। तो इन 50 दिनों में आपने क्या किया? अपने आप से ईमानदारी से जवाब दें। आपने 2025 को अभी तक सीरियसली स्टार्ट ही नहीं किया है, तो अभी स्टार्ट करें 2025 सीरियसली। तो इसकी शुरुआत होती है इसके साथ कि आपके पास पूरी क्लैरिटी हो आपके गोल्स की, आपके ड्रीम्स की, जो आप अचीव करना चाहते हैं। और मुझे याद है शुरुआती दिनों में मैं दातुश्री विजय के पास जाता था और मैं उन्हें कहा करता था, जैसे कि मैं कहता था कि 1999 में मैं अपनी पहली ब्रांड न्यू कार खरीदना चाहता हूँ अपने लिए,
जो कि एक मलेशियन कार थी और वह सबसे ब्यूटीफुल ड्रीम था मेरा। वह बहुत ही महंगी कार थी पर वह ब्रांड न्यू थी। मेरे हिसाब से उस समय वह $10,000 की आई थी और मैंने उनसे कहा था कि मैं ये कार इस साल खरीदने वाला हूँ। और उन्होंने कहा किस दिन, कौन सी डेट, किस टाइम? हम जाने वाले हैं शोरूम तुम्हारी ब्रांड न्यू कार लेने के लिए। और मैंने कहा एक्सक्यूज मी, और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हाँ बताओ। और ये मत कहना कि इस साल ये कार खरीदने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे बताओ कि किस दिन, कौन सी डेट, कौन से टाइम हम शोरूम में जाकर इस कार को पिक करने वाले हैं। तो वह था मेरा सबसे बड़ा क्लिक, वह ड्रीम, वह गोल। जो बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम या अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना या अपने बच्चों को बेस्ट देना, देखिए ये सब कुछ ब्यूटीफुल है और मुझे गलत मत समझिए, ये सब ड्रीम्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर 2025 के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतने ज़्यादा स्पेसिफिक हों, इतने ज़्यादा साइंटिफिक हों कि आपको एग्जैक्टली ये पता हो कि आप किस दिन आप अपना नया आईफोन खरीदने वाले हैं या फिर किस दिन जाकर आप शोरूम से अपनी नई कार लेने वाले हैं और कब और किस दिन आप अपना नया अपार्टमेंट खरीदने वाले हैं, किस दिन आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं। ऑलराइट, और अगर आप अपने परिवार को लेके जाने वाले हैं हॉलिडे के लिए तो किस दिन आप जाने वाले हैं एयरपोर्ट पर और कौन से 5 स्टार, 3 स्टार या 4 स्टार होटल में जाकर स्टे करने वाले हैं, कैसा होगा आपका वह हॉलिडे, कहाँ पर आप जाकर खाएंगे, किस रेस्टोरेंट में आप जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हों, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हों अपने उन सभी ड्रीम्स और गोल्स को लेकर 2025 के लिए, ताकि आप मुझे या अपने अपलाइन को बता सकें, उनसे काउंसिल कर सकें कि कौन सा दिन, कौन सी डेट, कौन सा टाइम एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि क्या आप अचीव करने वाले हैं और एग्जैक्टली कौन सा वह ड्रीम है जिसके लिए आप एम कर रहे हैं, कब आप अपना नया आईफोन खरीदने वाले हैं। और जैसे कि मैंने अपने माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम में कहा था कि आईफोन भी एक ड्रीम होता है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे लिए फोन है पर किसी के लिए वह ड्रीम हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि कौन से कलर का फोन लेंगे, टाइटेनियम होगा या नहीं होगा, कितने जीबी का होगा, क्या आप इसे सिलिकॉन केस के साथ खरीदने वाले हैं या फिर फैब्रिक केस के साथ या फिर लेदर के साथ। तो बताइए कौन से शोरूम में, कौन से एप्पल स्टोर में आप जाने वाले हैं, कौन से दिन, कौन सी डेट को, कौन से टाइम में आप जाकर बाय करने वाले हैं वह एप्पल फ़ोन। क्योंकि जब आपकी वह सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी तभी आपके अंदर वो पैशन, वह फोकस होगा और आप कैलकुलेट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इस ग्रोथ को, उसकी परफॉर्मेंस को और अपने डाउनलाइंस की परफॉर्मेंस को, और आप लगातार प्रेजेंटेशंस करेंगे और स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट रेफरल्स करना ताकि आप नाप सकें उस पोटेंशियल इनकम को जिसकी ज़रूरत है उस स्पेसिफिक ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, उस गोल को पूरा करने के लिए। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो आपको इसके लिए बहुत साइंटिफिक होना होगा। दातुश्री विजय मुझे हर बार पुश करते थे जब भी मैं बात करता था ड्रीम के बारे में, वह मेरी तरफ देखते थे और कहते थे कौन सा दिन, कौन सी डेट, कौन सा टाइम। ऑलराइट, तो ये चीज़ अभी भी मेरे दिमाग में रिंग करती है कि आपको अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को बहुत सीरियसली लेना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा और फिर आपका दिमाग आपके साथ ट्रिक्स खेलेगा, आपको झूठ बोलेगा कि हाँ तुम्हारे पास बहुत टाइम है। देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं चाहता था जब मैंने अपना ब्रॉडकास्ट किया था कि आप लिखें उन स्पेसिफिक ड्रीम्स और गोल्स के बारे में जो आप अचीव करना चाहते हैं 2025 में। और मैं चाहता हूं कि आप लोग उस मेंटल पैशन की स्टेट तक पहुंच जाएं, उस एक्साइटमेंट तक, और एकदम पागलों की तरह लग जाएं कि जो भी करना पड़े करें। और सबसे आसान तरीका जिससे ये गारंटी होगी कि आपको वह रिजल्ट्स मिलें आपके वीकली कमीशन से, तो ये चीज़ जाकर सिर्फ अपने डाउनलाइंस को पुश करने से नहीं होगी कि हाँ उनको बताएं कि क्या करना है। नहीं, आपको खुद को जाना है और अपने खुद डायरेक्ट रेफरल्स करने हैं कि आप जाएं, साइन अप करें 3000 बीवी का डाउनलाइन कल या 5000 बीवी का या 7000 बीवी का या 1000 बीवी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, तो अगर आप अपने डायरेक्ट कंट्रोल से साइन अप करते हैं और आप उसे प्लेस करते हैं उस डायरेक्ट रेफरल को जहां भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आपकी इनकम डबल और ट्रिपल हो सकती है उस हफ्ते, और इससे आप अचीव कर सकते हैं अपने उस गोल को जो आपने फिक्स किया है 2025 के लिए। तो इस साल मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाएं, अपने अपलाइंस को या मुझे। मैं चाहता हूं कि आप इस जर्नी को बहुत सीरियसली लें और मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किस दिन, कौन सी डेट, कौन सा टाइम। मैं आपके किसी भी ड्रीम की रिस्पेक्ट करूंगा, कोई भी साइज का ड्रीम हो। जैसे कि मैंने कहा कि आईफोन भी एक ड्रीम हो सकता है, पर मैं रिस्पेक्ट करूंगा आपके उन ड्रीम्स की
मैं आपके उन गोल्स की रिस्पेक्ट करूंगा अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि क्या स्पेसिफिक आपको चाहिए और साइंटिफिक तरीके से कब, कौन से दिन, कौन से टाइम, कौन सी डेट आप उस स्टोर पर जाने वाले हैं और अपने ड्रीम को पूरा करने वाले हैं जो आपने चूज किया। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी तरह की एंटरप्रेन्योरशिप में वह यही होता है कि लोग सबसे बुरे कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं और वह बस गोल गोल घूमते रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपने उस वीडियो में कि बिना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस के आप बहुत कुछ कर रहे हैं और फिर भी आप कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट। और इसका कारण कि क्यों आप अचीव नहीं कर रहे हैं जबकि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी माइंड, आपका बॉडी और आपका जो बिहेवियर पैटर्न है, तो आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए। और जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो आपके माइंड को पता ही नहीं होता कि क्या करना है। तो जब तक आपको ये स्पेसिफिकली नहीं पता होता कि कब और क्या आपको चाहिए 2025 में, तो आप अपने आप को पुश करने की एबिलिटी खो देते हैं, आप दूसरों को पुश करने की एबिलिटी खो देते हैं और आप एक यूजलेस अपलाइन बन जाते हैं। मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या अचीव करना है अपने फाउंडर्स को इस साल प्रेजेंट करने के लिए, और यही चीज मुझे अलाउ करती है डिफाइन करने के लिए कि मैं कैसे जीऊं, कैसे काम करूं, कितना ट्रैवल करूं, कितने इवेंट्स करूं, कितनी बात करूं। तो ये सब कुछ 2025 के गोल्स के लिए। तो आज 27 साल के बाद अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के बाद मैं आज भी इस जर्नी को सीरियसली लेता हूँ। और आप सब लोग जो इस जर्नी पर हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया या फिर मिडल में है या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और फिर ये पूरी दुनिया, ये यूनिवर्स, ये सिस्टम ये फिगर आउट करेगा कि आपको क्या क्या करना है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपने क्या अचीव करना है, तो आप उसे कैसे अचीव कर पाएंगे? तो इस साल 2025 में अपने अंदर उस पैराडाइम शिफ्ट को लाएं, अपने माइंडसेट को चेंज करें। ऑल राइट। और आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो निकालें एक कागज का टुकड़ा, जो कि मुझे आशा है कि आप लोगों ने माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम में किया होगा ब्रॉडकास्ट के दौरान, और देखिए उन 2025 के ड्रीम्स को। मुझे श्योर है कि आपने कम से कम 5 चीजें तो लिखी होंगी, या 6 चीजें, 7 चीजें। तो मैं खुश हूं कि आपने लिखा। तो आप अपने उस हर ड्रीम के आगे लिखें कौन सा दिन, कौन सी डेट, कौन सा टाइम आपका वह ड्रीम रियलिटी में बदलने वाला है। और फिर उसके बाद रिवर्स करें उन सब चीज़ों को, पूरी चीज़ों को, डिसाइड करें कि क्या आपको करना है। अब कुछ लोग इस तरह के एक्सक्यूज देते हैं कि चीफ बड़ा मुश्किल है अपने ड्रीम्स को अचीव करना, क्योंकि मेरे ड्रीम्स मेरे डाउनलाइंस पर डिपेंड करते हैं, या मेरे अपलाइंस पर, या मेरे अंकल पर, या मेरी मदर इन लॉ पर, या मेरे कैट पर, या मेरे डॉग पर। नहीं, खुद जाओ, निकलो और प्रेजेंटेशंस करो, डायरेक्ट रेफरल्स करो, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करो, नई लाइन स्टार्ट करो, जाओ जाकर बात करो, निकालो अपनी नेम लिस्ट और अपने डायरेक्ट रेफरल्स करो, जब तक कि आप अपने उस ड्रीम को अचीव नहीं कर लेते, क्योंकि यही चीज आपके कंट्रोल में है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और याद रखें, डबल लव बोनांजा प्रोमो और मेरे सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम रॉक करने वाले हैं वी अफ्रीका में। और इस साल 2025 में चेंज करें, पूरी तरह से स्पेसिफिक हों और पूरी तरह से साइंटिफिक हों, और अपने ड्रीम्स के लिए पागलों की तरह लग जाएं। तो निकालें वह पेपर जिसमें आपके 2025 की ड्रीम लिस्ट है। 2025 के, 2026 के नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 2025 की ड्रीम लिस्ट, और हर ड्रीम के आगे बैठ जाएं और अपने आप से ईमानदारी से लिखें जो भी प्राइस उसके लिए चाहिए, और लिखें उस दिन के बारे में, उस डेट के बारे में, उस टाइम के बारे में जब उस ड्रीम को आप अचीव कर लेंगे। और तभी आप एक सीरियस नेटवर्कर बन जाएंगे, और तभी आप एक सीरियस प्लेयर बन जाएंगे, और तभी आप एक सीरियस एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे जो आपको बनने की जरूरत है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो इस साल 2025 में चले सीरियस हो जाएं, और ये साल स्टार्ट हो चुका है और 50 दिन ऑलरेडी निकल गए हैं जो कि पूरी तरह से वेस्ट हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, पर आपके पास अभी भी 315 दिन हैं। तो ये सुनिश्चित करें कि आप अपने उस लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंचें। लव यू गाइज।